चलिए 14.5 है इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 4th हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन में जो रेखाएं आपको दे रखी है वो थोड़ा सा अजीब से नेचर में दे रखी है। वैसे मैं सिर्फ रेखाओं को ही बताऊंगा कि ये रेखाएं किस टाइप से है। जैसे रेखा L1 जो है वो आपको दे रखी है R वेक्टर इक्वल टू 1 माइनस टी आई कैप, फिर उसके बाद में प्लस टी माइनस 2 जे कैप, और फिर उसके बाद में है प्लस 3 माइनस 2 टी के कैप। ठीक है, तो इस रेखा को सही तरीके से लिखेंगे ना अपन, तो देखो किस प्रकार से होगा। आर वेक्टर इक्वल टू, इनको अपन क्या है ये गुणा कर देते हैं अंदर। ठीक है, तो ये एक जो है आई से गुणा होगा तो आई कैप माइनस टी जे कैप, सॉरी टी आई कैप, टी आई कैप प्लस ये जे से होगा तो ये टी जे कैप हो गया, माइनस 2 है तो ये माइनस 2 जे कैप, ये माइनस 2 है, फिर प्लस इसको गुणा करेंगे तो ये हो गया 3 के कैप। ठीक है, और ये हो गया माइनस का 2 टी के कैप। ठीक है, अब देखो जिनके साथ टी नहीं है उनको अलग लिख दो। जैसे यहाँ टी नहीं है इसके साथ तो ये आई कैप, इसके साथ भी टी नहीं है तो ये माइनस का 2 जे कैप, इसके साथ भी टी नहीं है तो ये प्लस का 3 के कैप। ठीक है, अब जिनके साथ टी है उनमें से टी कॉमन ले लो आप। जैसे यहाँ टी कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस टी तो हमने ले लिया कॉमन, और ये ब्रैकेट में रह गया माइनस का आई कैप, फिर इसके साथ भी है तो ये प्लस का जे कैप, फिर और टी किसके साथ है, इसके साथ भी है तो ये माइनस का 2 के कैप। ठीक है, अब देखिए, अब जो आपका जहाँ रेखा का लेमडा होता है वहां पे क्या है, टी है, और ये ए वेक्टर है आपका, और ये जो है वो बी वेक्टर है। ठीक है, इसी प्रकार से जो दूसरी रेखा है L2 रेखा जो है उसका समीकरण है आर वेक्टर इक्वल टू एस प्लस 1 आई कैप, फिर 2s माइनस 1 जे कैप, फिर माइनस 2s प्लस 1 के कैप। सबको दिख तो रहा है ना पूरा बोर्ड? ओके, अब इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो क्या करेंगे, जिनके साथ यहाँ एस है तो जिनके साथ एस नहीं है उनको एक पास गुणा कर दो। जैसे ये 1 आई से गुणा होगा तो यहाँ बन गया आई के, फिर यहाँ जे माइनस जे से गुणा होगा तो ये बन गया माइनस का जे के। ठीक है, फिर ये जो के है वो इससे गुणा होगा तो के बनेगा, बट बाहर माइनस भी है तो ये माइनस का के हो जाएगा, ये माइनस का के, ये अलग लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में प्लस एस जो है, एस को तो बाहर रख दो। एस के गुणा में क्या क्या रहा है, ये आई एस से गुणा होगा तो आई, यानी आई एक बार ही रहेगा। फिर उसके बाद में ये 2s है तो 2s जे से गुणा होगा तो s बाहर आ गया तो रह गया प्लस का 2j। फिर ये माइनस 2s के है। ठीक है, तो ये माइनस 2s के जो है वो अगर s बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 के। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो ये रेखा जो है वो L2 है और ये रेखा आपकी L1 है। अब हमें क्या करना है, L1 और L2 के बीच में क्या करना है कि मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब आपको सबसे पहले तो यहाँ देखना है कि ये जो है वो कौन सी रेखा है। ये रेखा, ये सदिश और इस सदिश को ध्यान से देखो आप कि क्या ये समांतर तो नहीं है। समांतर का मतलब समान या समान अनुपात में तो नहीं है, नहीं है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे L1 तथा L2 क्या है, विषम तलीय रेखाएं हैं, विषम तलीय रेखाएं हैं। ठीक है, अब L1 और L2 अगर विषम तलीय रेखाएं हैं तो विषम तलीय रेखाओं में हम क्या करते हैं, मध्य लघुत्तम दूरी का जो सूत्र है, मध्य लघुत्तम दूरी का जो सूत्र है, दूरी डी जो है वो क्या होती है बताओ, देखें कौन बताएगा। A2 माइनस A1 वेक्टर, फिर उसके बाद में डॉट B1 क्रॉस B2। सही लिखा है क्या मैंने? ठीक है, ये मापांक होगा, फिर इस पूरे का भी मापांक होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो अब हम क्या करेंगे,
जैसे A2 माइनस ए वेक्टर निकालते हैं सबसे पहले, तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, यानी जो रेखा L2 है इसमें से इसको घटाओ, तो I में से I घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर माइनस जे में से ये माइनस 2J घटेगा तो ये प्लस का J हो जाएगा। माइनस का K है, इसमें से ये 3K घटेगा तो ये माइनस का 4K हो जाएगा। ये आपका आ गया A2 माइनस A1 वेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए B1 क्रॉस B2 निकालो आप, B1 क्रॉस B2, ये अगर आप निकालोगे तो ये आपको इससे निकालना है। B1 वेक्टर ये वाला है तो ये है -1, फिर 1 और ये -2। फिर B2 वेक्टर ये है 1 2 -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो I की गुणा में कितना आएगा, माइनस का 2 एंड माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 और -2 कितना हो गया, 2 I कैप हो गया। फिर बीच में यहाँ माइनस आता है, फिर इसको गुणा करो तो 2, ये हो गया देखो 2, और इसको गुणा करोगे तो माइनस का 2, माइनस माइनस +2, तो ये हो गया प्लस का 4 J कैप, ठीक है। देखो ये माइनस का 2 माइनस, ये वापस देख लो, माइनस माइनस +2, और फिर ये इससे गुणा होगा तो -2 होगा, और माइनस और बीच में घटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये 4 हो गया, और बाहर बीच में माइनस होता है तो माइनस हो गया। फिर के कैप के लिए देखो, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 1, तो -2 और -1 कितना, माइनस का 3 के कैप, ठीक है। ये B1 क्रॉस B2 है। अब B1 क्रॉस B2 भी आ गया, तो हमें क्या करना है, B1 क्रॉस B2 का जो मापांक भी निकाल लेते हैं। अगर इसका मापांक निकालेंगे तो मापांक कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा 4 + 16 + 9, तो 16 और 9 25 और 4 29, √29 हो गया। अब क्या करना है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम B1 क्रॉस B2 के साथ। इसका निकालेंगे तो ये है J - 4K, डॉट प्रोडक्ट है इसका 2I - 4J - 3K, ठीक है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट आपका जो है वो आ जाएगा यहाँ पे -4, और ये माइनस माइनस प्लस के 12, तो ये कितना बच गया, 8, ठीक है। आई वाला तो इसमें है ही नहीं, जे वाला जे से गुणा होगा तो -4, के वाला के से गुणा होगा तो 12, तो ये जो है वो आपका ये आ गया। तो d इक्वल टू जो दूरी है उसमें जब वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है, 8, बटा में इसकी वैल्यू जो है वो निकाल चुके हैं √29, ठीक है। भाई इसमें कोई दिक्कत है क्या, या कहीं कोई मिस्टेक है क्या, बताओ देखें, सबके यही आया क्या, ठीक है। आप लोग है ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तो मतलब नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। कोई भी कंसेप्ट है तो उसका बार बार कहना नहीं पड़ेगा, स्क्रीनशॉट तो लेना आता है ना सबको। कई मोबाइल में तो देखो 3 उंगलियों को ऐसे फेरते ही आ जाता है ना। कईयों के जो है वो वॉल्यूम वाला कम वाला बटन और वो है। कल मैंने एक बच्ची को वो भी भेजा था कि PDF कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो, अब देखो धीरे धीरे अपने को थोड़ा टेक्निकली होना पड़ेगा। देखो एक टाइम था जब मोबाइल जो है वो स्कूल में अलाउड नहीं था, बाहर लिखा हुआ होता था मोबाइल इज नॉट अलाउड इन स्कूल, और आज स्कूल को बेचारा मोबाइल ही चला रहा है। टाइम टाइम की बात है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है निम्न रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। वैसे तो देखो क्या है कि इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर ये इक्वेशन जो लास्ट में है वो इस टाइप से लिखी हुई, देखो x - 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू y + 1/3 इक्वल टू लिखा हुआ है z, ठीक है। ये z ही लिखा हुआ है ना, तो z लिखा हुआ तो z में से कुछ भी नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा, z - 0 एंड डिवाइड बाई 1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और L2 रेखा जो है उसमें लिखा हुआ है x + 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू y + y - 2 डिवाइड बाई 1। अब इसके इक्वल टू में है या क्या लिखा हुआ है ये मुझे यहाँ पता नहीं चल रहा है, आप बताओ क्या लिखा हुआ है यहाँ।
नहीं, ये वाई जेड लिखा हुआ ही नहीं है क्या इसमें? कोमा लगा के जेड बराबर 2 लिखा हुआ होगा। अच्छा, ये लिखा हुआ है जेड बराबर 2 है ना। तो देखो इसमें क्या करना होता है अपने को। इसमें इस तरीके से अपन लिखेंगे, इसको लिखना है अपने को। ये यहाँ पे तो लगा दो इक्वल का साइन, ठीक है, और यहाँ लगा दो जेड माइनस 2 और इसके बट्टा में अपने को 0 लिखना है। इसके बट्टा में 0 क्यों लिखा है, कोई बताएगा क्या मुझे? क्योंकि देखिए पहले क्या लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था कोमा जेड और फिर उसके बाद में जेड इक्वल टू 2 लिखा हुआ था ना, ये ऐसे लिखा हुआ था ये। तो हमें हाँ जेड ये बीच में यहाँ कोमा लिखा हुआ था। तो देखो इसमें क्या रह जाता है कि देखो ये सारे जो है वो लेमडा के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं? लेमडा या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होते हैं। तो देखो ये x प्लस 1/3 इक्वल टू वाई माइनस 2/1 इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि जेड माइनस, ये 2 को इधर ले आएंगे तो जेड माइनस 2 इक्वल टू क्या रह गया? 0 रह गया ना यहाँ। ये इसको इधर लेके आऊँ तो जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया ना। ठीक है, हाँ भाई 0 हो गया ना। तो अब क्या करना है अपने, जेड माइनस 2 तो यहाँ लिख देंगे। अब मुझे क्या करना होता है कि ये कोमा लगा हुआ है तो यहाँ इक्वल का तो साइन है ही नहीं, तो ये जेड माइनस 2 लिख दिया मैंने। और इसके इक्वल में ऐसा मैं क्या लिखूं जिससे कि ये दोनों बराबर हो जाए, तो वो इसके बराबर लिखने के लिए यहाँ मुझे 0 ही लिखना पड़ेगा। अब देखो ये दोनों तो इक्वल है ही। जैसे मैं इसके इक्वल एज्यूम कर लेता हूँ लेमडा, तो लेमडा इक्वल करूंगा तो देखो यहाँ पे ये दोनों तो पहले से ही मुझे इक्वल दिए हुए थे, ठीक है। अब मैं इसको भी इक्वल बिठाना चाह रहा हूँ इनके। तो मैंने क्या है, इसके यहाँ मैं बोल रहा था कि ये कोमा का साइन है, फिर जेड इक्वल टू 2 है, फिर जेड माइनस 2 इसको इधर लेके आए तो जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। हेलो। तो जैसे यहाँ पहले इक्वल नहीं था, यहाँ कोमा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ मैं इक्वल का साइन लगाना चाहता हूँ, मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा तो ये किसके इक्वल हो गया? लेमडा के भी इक्वल हो गया। तो ऐसा स्टेटमेंट आ गया कि जेड जेड माइनस 2 डिवाइड बाई 0 इक्वल टू लेमडा हो गया। अब मेरे को ऐसा कुछ तो दिया हुआ ही नहीं था, मेरे को तो ये दिया हुआ था कि जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो मैं अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जेड माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। वैसे ऐसे जनरली मल्टीप्लाई होता नहीं है, बट ये 3D का कंसेप्ट है तो इसमें सिर्फ जो है ये 0 वाला इंडिकेटर है कि लाइन का दिक रेखा का जो है दिक अनुपात क्या है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और z इक्वल टू वापस से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जब भी लिखा हुआ हो ना, कोमा में लगा के ऐसे कभी भी लिखा हुआ तो इसको हम क्या लिख देंगे? z माइनस, जैसे इस टाइप से कहीं लिखा हुआ हो z इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख देंगे? x प्लस 1/3 इक्वल टू वाई माइनस 2 डिवाइड बाई 1 और इक्वल टू में लिखेंगे जेड माइनस 2/0। जब कॉमा लगा के लिखा हुआ तो इसको इधर ला के लिख देना और डिवाइड में 0 रखना है। यहाँ क्या था देखो, यहाँ सिर्फ जेड लिखा हुआ था तो ये तो बीच में इक्वल का साइन था ना, तो जेड इक्वल लिखा हुआ है, इट मीन्स तो जेड में से कुछ भी नहीं घट रहा और जेड के डिवाइड में 1 एज्यूम किया जा सकता है। दिक्कत थोड़ी है किसी को भाई। ये L2 लाइन हो गई, ठीक है। अब इसको निकाल लेना, इनके बीच में मध्य की दूरी निकालनी है। देखो ये 2 3 1 है और यहाँ पे 3 1 0 है, तो ये जो रेखाएं हैं वो क्या नहीं है, पहले तो इसको सदिश रूप में बदल लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात करनी हो ना तो रेखाओं को आप क्या कर लिया करो? सदिश रूप में बदल लिया करो। और सदिश रूप में ही फॉर्मूला याद रखना है। आपको कभी भी दूरी जब ज्ञात करवाएगा रेखाओं के मध्य तो कभी भी वो ऐसा नहीं पूछेगा कि सदिश रूप में या 3D रूप में ज्ञात कीजिए। उस वक्त सिर्फ आपको ये बोलेगा कि आपको दूरी कैलकुलेट करनी है दो रेखाओं के मध्य। समझ आ गई बात? तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, L1 इज इक्वल टू, ये जैसे आपको पता है ये जो एक्स वाई जेड में से घट रहा होता है वो कौन सा सदिश होता है? ए वेक्टर। तो देखिए यहाँ क्या घट रहा है? 1, तो ये हो गया आई कैप। यहाँ क्या घट रहा है? ये माइनस का 1 घट रहा है तो माइनस जे कैप। यहाँ क्या घट रहा है? यहाँ 0 घट रहा है तो ये 0 ही रह जाएगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ जैसे ये लेमडा रख दो, लेमडा इंटू डिवाइड में जो दिशा सूचक सदिश है वो बन जाएगा आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और ये जो L2 है, L2 वेक्टर जो है वो इसमें से देखो इसमें क्या घट रहा है? यहाँ -1 घट रहा है, यहाँ 2, और यहाँ पे भी क्या घट रहा है? 2। तो ये आपका हो गया -i कैप प्लस 2j कैप
और +2 k कैप हो गया, ठीक है। प्लस लेमडा की जगह अब की बार म्यू रख देंगे हम, और इसके दिशा सूचक सदिश जो है 3 1 0 है, तो ये हो जाएगा 3 i कैप प्लस जे कैप और माइनस वो 0 हो जाएगा ये, तो ठीक है। ये दोनों रेखाएं बन गई। अब जो आपका क्वेश्चन था वो इस टाइप से हो गया, तो मेरे ख्याल से अब तो इसमें हो ही जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ भाई, करवा दूं क्या इसको? करवा ही देंगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? फिफ्थ था, यानी फिफ्थ क्वेश्चन जो है 14.5 का वो इस टाइप से बन गया। तो चलिए इसमें वापस से देख लेते हैं। A1 वेक्टर क्या है? A1 वेक्टर है ये इधर वाला, तो ये हो गया आपका आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। और A2 वेक्टर जो है वो क्या हो गया? वो हो गया आपका माइनस आई कैप +2 जे कैप एंड +2 k कैप, ठीक है। तो देखिए यहाँ से A2 माइनस A1 वेक्टर मुझे चाहिएगा, तो वो कितना आ रहा है? A2 माइनस, इसमें से ये घटाओ तो माइनस आई में से माइनस आई प्लस आई घटाएंगे तो माइनस का 2 i कैप, 2j में से j को घटाओगे माइनस का तो ये +3 j कैप हो जाएगा, 2k में से यहाँ 0 घटाओगे तो ये +2 k कैप हो जाएगा। ये A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर हो गया। इसी टाइप से B1 क्रॉस B2 निकालो, तो वो हो जाएगा आपका B1 वेक्टर कितना है? 2i और ये j और ये k, ठीक है। B1 का कोफिशिएंट है यहाँ 2 3 1, और यहाँ B2 के है 3 1 और 0। इसका वेक्टर बना लो, क्या बनेगा देखो, ये i की गुणा में लिखेंगे तो 3 0 हो गया, -1 हो गया, तो ये हो गया आपका -i कैप। फिर यहाँ माइनस होता है तो j की गुणा में देखो 2 0 हो गया, फिर इसको इससे गुणा करो तो माइनस का 3 हो गया, -3, तो ये +3 j कैप हो गया। k की गुणा में देखो क्या होगा, ये 2 माइनस का 9, तो कितना हो गया? -7 हो गया k कैप, ठीक है भाई। अब देखिए क्या करेंगे, B1 क्रॉस B2 जो है इसका हमें मापांक भी चाहिएगा, तो मोड निकाल लेते हैं, परिमाण निकाल लेते हैं। इसका परिमाण देखो क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का 9 होगा, 7 का कितना होगा? 49 होगा, तो 49 + 1 50, 50 और 9 कितना हो गया? √59 हो गया, ठीक है। अब डी का फॉर्मूला हमें पता है, डी जो है वो लघुत्तम दूरी L1 तथा L2 जो है, ये अच्छा ये विषम तलीय रेखाएं भी है, तो ये भी लिख देना, L1 तथा L2 क्या है? विषम तलीय रेखाएं हैं। रेखाओं के मध्य दूरी D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? D इज इक्वल टू हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, फिर उसके बाद में डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाई B1 वेक्टर और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक और इसका भी मॉड। तो देखिए A2 माइनस A1 ये हमने इसका डॉट प्रोडक्ट नहीं किया, तो डॉट प्रोडक्ट कर लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -2i +3j +2k, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें B1 क्रॉस B2 से, -i +3j -7k से, और डिवाइड में इसका मापांक तो हमें √59 मिल ही गया। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 को -2 से गुणा करेंगे, -2 तो कितना हो गया? प्लस का 2 हो गया, ठीक है। फिर इसको 3 से करोगे तो ये आपका प्लस का 9 हो गया, और ये इससे करोगे तो -14 हो गया, ठीक है भाई। तो 9 2 11 -14 कितना हो गया भाई? कितना हो गया? ऊपर कितना बचे? 3, तो 3/√59 हो गया, इसको प्लस का कर दिया है भाई, दूरी